हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, तो आज हम ज्योमेट्री टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 करने जा रहे हैं। तो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो बच्चे सीधा इसी वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने बेसिक वीडियोस करवा रखी हैं। टाइप 1 हमने कंप्लीट कर ली है, टाइप 2 कि आज क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लेंगे। इससे पहले मैंने 7-8 पार्ट्स अपने बेसिक वीडियोस के डाले हैं, जिसमें मैंने आपको सारे प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के बारे में बताया है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर होगा। यदि जी एक ट्रायंगल एबीसी का ऐसा केंद्रक हो जिसमें एजी बीसी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, ठीक है। और जी हमें इसका दिया है केंद्रक, यानी कि सेंट्रॉइड, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर कैसे बनता है? ग्रेविटी सेंटर बनता है अगर मीडियंस को मिला दिया जाए, यानी इंटरसेक्शन, मीडियंस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो AG बराबर BC हो जाए। चलिए हम इसे नाम दे देते हैं ABC, एक ट्रायंगल है, तो AG बराबर BC। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है। तो गाइस इस मीडियन को मैं कंप्लीट, ये मीडियन अभी तक मैंने यहां ड्रॉ किया था, इसे मैं यहां ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को नाम दे दूं D। क्लियर? हमें गिवन है AG बराबर BC। हमें निकालना है इसमें एंगल BGC। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है जो AD एक मीडियन है, AD एक माध्यिका होगी। क्लियर? क्योंकि ग्रेविटी सेंटर दिया है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ग्रेविटी सेंटर है, सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड बनता है मीडियंस के अंदर। तो हमें पता है कि जो मीडियन है वो सामने वाली भुजा को BC को दो हिस्से में काट देता है, दो इक्वल पार्ट्स में काट देगा, BD और CD इक्वल कर देगा। क्लियर? और दूसरी प्रॉपर्टी भी हमें मीडियन के बारे में पता है कि मीडियन खुद हो जाता है डिवाइड 2:1 की रेशियो में, यानी कि AG रहेगा 2, GD रहेगा 1। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, अगर ये 2 है, GD 1 है, और हमें गिवन है AG बराबर BC। अगर AG 2 है तो इसका मतलब BC भी 2 है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है AG BC के बराबर है। लेकिन हमें पता है AG 2 के बराबर होता है, तो मतलब BC भी 2 होगा। लेकिन AD मीडियन इन्हें इक्वल पार्ट्स में काट देगा, यानी ये दो किस दो हिस्सों में टूट जाएंगे? एक और एक में। अब आप सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें BGC, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि इस ट्रायंगल का मीडियन GD है। GD क्या हो गया? इस ट्रायंगल का मीडियन। और मीडियन क्या है? सामने वाली साइड जो बेस है BC, उसके हाफ के इक्वल है, BC का आधा BD। और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। तो मैंने आपको गाइस बताया था, जब मीडियन बेस के सामने यानी आधार पर, ठीक है, आधार के बराबर हो जाए, आधार के आधे के बराबर हो जाए, हाफ ऑफ द बेस। क्लियर? तो उस कंडीशन में जो ये एंगल होता है, डायरेक्ट हमें पता है ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें यही यहां पर फाइंड आउट करना था। क्लियर? तो मीडियन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो आसान लगेंगे क्वेश्चंस। अगर बेसिक वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक ट्रायंगल ABC के एंगल B और एंगल C के आंतरिक द्विभाजक, ठीक है जी, अंदर की तरफ एंगल बाइसेक्टर बनाए गए हैं ट्रायंगल ABC के। तो ट्रायंगल ABC के आंतरिक द्विभाजक कहां मिलते हैं? O पर मिलते हैं। तो हम मिला देते हैं इन्हें O पर। क्लियर? एंगल B और एंगल C के हमने आंतरिक द्विभाजक बनाए।
तो एंगल BAC हो जाता है 80 डिग्री। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बार कर लिया हमने, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एंगल BAC 80 डिग्री। पूछा है एंगल BOC, पूछा है एंगल BOC। तो आपको मैंने गाइस ये एंगल के बारे में बताया है। अगर ये निकालना हो तो अपने तरफ से 90 डिग्री प्लस इस सामने वाले एंगल का आधा कर दो, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, तो 90 डिग्री एंगल ए है 80/2 इज 40 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज व्हाट 130 डिग्री। क्लियर? तो ये गाइस आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका होगा। एक ट्रायंगल के दो कोण के बाद विभाजक के बीच बना कोण 60 डिग्री है। ठीक है जी, बाहर की तरफ विभाजक बनाने हैं अब हमें। ठीक है, ये भी है। क्लियर? तो क्वेश्चन है ट्रायंगल के दो कोणों के बाहर विभाजक, तो इनके हम बना लेते हैं। और ये मिलते कहां पर हैं? दो कोणों के बाद विभाजक के बीच। ठीक है, इसका बाद विभाजक अगर ये आगे की तरफ होता है इस तरह, इनका बाहर की तरफ अगर एंगल बाइसेक्टर बनाए तो ये बनेगा। ठीक है, यहाँ ये बिंदु मिलेंगे और हमें बोला गया है कि ये जो एंगल बनता है इनके बीच जो एंगल बनता है वो है 60 डिग्री। तो हमें थर्ड कोण फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? थर्ड कोण ये पता करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच तो हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो गाइस मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल हम कैसे निकालते हैं। वापस आने के लिए 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। आपको लास्ट की वीडियो में 31st जो क्वेश्चन था, मैंने ये वाला हमने ये किया था। ये निकालना होता तो हम क्या करते हैं? 90 डिग्री में A/2 ऐड कर देते, लेकिन ये निकालना है तो 90 डिग्री माइनस A/2 और ये हमें गिवन है 60 डिग्री के इक्वल। तो A की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो 2 × 90 या फिर आप सीधा उधर ले जाए माइनस A/2 60, ये प्लस का 90 उधर जाकर माइनस 90, तो माइनस A/2 माइनस 30 के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 × 2 क्या आ जाएगा? 16 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो नोट करते जाएं साथ साथ क्वेश्चंस, पूरे नोटबुक बनाएं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। ट्रायंगल ABC में A/B/C 2/3/4 है। क्लियर है? ठीक है, सिंपल है। ABC में 2/3/4 की रेशियो में ये एंगल्स दे रखे हैं। तो भाई हम एंगल्स तो फाइंड कर ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 3 + 2 5 + 4 कितना? 9। तो 9 को रखेंगे 180 डिग्री के इक्वल, तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकल आएगी 20 डिग्री। तो 2 रेशियो की वैल्यू 40, 3 रेशियो की वैल्यू 60, 4 रेशियो की वैल्यू 20 को 4 से करेंगे 80 डिग्री। तो ये एंगल्स हमने निकाल लिए हैं 40, 60, 80। क्लियर? आगे हमें पूछा है CD पैरेलल हो AB के। CD पैरेलल है AB के। क्लियर? तो ये 40, 60, 80 निकाल लिया हमने, इसे इरेज कर रहा हूं। हमें जो CD बनाना है वो AB के पैरेलल, AB इस तरह है तो इस तरह CD बना लेंगे, ये हो जाएगी बिल्कुल इसके पैरेलल। ये गिवन है हमें। ठीक है, CD पैरेलल है AB के। क्लियर? तो एंगल ACD, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन। आप देखो सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये मैं अलग से बना रहा हूं, BACD, ये एंगल निकाला है 40 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में? पैरेलल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये इसका ट्रांसवर्सल का काम करेगी, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जोड़ रही है। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या आ जाएगा? ये भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। और हमें यही फाइंड करना है।
तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने अपनी बेसिक वीडियो में ये चीजें बताई थी आपको लाइंस एंड एंगल चैप्टर में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा दें क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है, आंतरिक कोण एंगल बी, ठीक है, अंदर की तरफ है एंगल बी, और एंगल सी का बाह्य कोण बिंदु डी पर काटते हैं, ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। क्या हो गया मार्कर को, ठीक है, इंक डाल लेते हैं मार्कर में। ठीक है, इतनी देर आप क्वेश्चन नंबर 45 खुद से ट्राई करें, मैं मार्कर को इंक पिला लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 है ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इसका आंतरिक कोण एंगल बी, ये वाला, और एंगल सी का बाह्य कोण डी। ये दोनों बी और डी कोण यहां मिलते हैं डी पर, ये हमें गिवन है। तो अगर एंगल बीडीसी 50 डिग्री हो, बीडीसी 50 डिग्री हो, बीडीसी, तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में एंगल ए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी, आपको मैंने अपनी बेसिक प्रॉपर्टी में बताया। ये वाला एंगल इसका क्या हो जाता है, एंगल ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल डी, तो 50 का दुगना, सीधा सीधा आंसर लिख दोगे आप, क्या आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको फिगर्स भी नहीं बनानी पड़ेगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फिगर्स बना रहा हूं, नहीं तो आप सीधा क्वेश्चन को टिक करोगे 50 का डबल 100 आंसर आ जाएगा। जो यहाँ कौन है वो यहाँ का आधा होता है, ठीक है, यहाँ आधा होता है, यहाँ डबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी पॉइंट डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि सीडी एसी के बराबर हो जाए। ठीक है जी, तो ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं हम। एबीसी बनाया, ठीक है, बीसी को पॉइंट डी तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सीडी और एसी बराबर हो जाए, सीडी और एसी बराबर हो जाए। आगे हमें क्या दिया गया है, एंगल बीएडी 109 है, बीएडी यानी कि ये कंप्लीट एंगल है 109 डिग्री। ठीक है, तो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में एंगल एसीबी गिवन है 72 डिग्री, एसीबी कितना गिवन है 72 डिग्री। क्लियर। चलिए, तो हमसे पूछा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल पूछा है। चलिए करें क्वेश्चन को स्टार्ट। इस ट्रायंगल को देखें आप ए सी डी, जब भी हमें आइसोसेलेस दिख जाए, जब भी हमें दो साइड्स इक्वल दिख जाए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज दिख जाए, तो हम उसे उठाते हैं पहले। क्लियर। तो अगर आप एसीडी त्रिभुज को देख रहे हो, ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत बार आ चुके हैं, तो बढ़िया है ना कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो ट्रायंगल एसीडी में ये वाला एंगल सी क्या है, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का टोटल होता है, इसका
और इसका टोटल होता है, और ये आपस में इक्वल है क्योंकि साइड्स के सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, दो बराबर साइड हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो 72 के अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 72 को दो इससे बराबर बराबर काटेंगे, तो 72 का आधा, 72 को अगर दो हिस्सों में काटना है तो 36 36 में कटेगा, ये 1:1 मान लो आप, 1:1 यानी 2, तो 2:72 के बराबर, तो 1:36 आने वाली है। क्लियर? ठीक है, इतनी बात। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इस एंगल को निकालने के लिए। अगर हमें ये कंप्लीट पता है 109 है, जिसमें से ये 36 है, तो ये कितना बचा, खाली ये वाला एंगल कितना बचा, तो ये बचेगा 109 माइनस 36 यानी कि 73 डिग्री। अब ये वाला एंगल 73 डिग्री है। ट्रायंगल ABC को देखेंगे, खाली ट्रायंगल ABC को 73 72, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम, सिंपल 180 डिग्री होना चाहिए टोटल, तो 73 प्लस 72 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो 73 और 72 145 प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, तो एंगल B 180 में से 145 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 35 डिग्री। क्लियर? तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है गाइस, तो इसे नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 लगाते हैं स्क्रीन पर, अच्छी तरह से नोट कर लें इसे। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रायंगल ABC में एंगल BAC 75 डिग्री है। तो ट्रायंगल ABC में एंगल BAC, ये एंगल है 75, ठीक है, यही है। एंगल ABC है 45, तो दे ही रखा है ये भी 45, ठीक है। तो BC को D तक बढ़ाया गया है, BC को D तक बढ़ा दिया गया है। आगे बोला है और एंगल ACD है x डिग्री, तो आपको फाइंड करना है 60 डिग्री का x बाय 3%। ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। 60 डिग्री का x बाय 3%, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह के। आपको पता है ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, ये एंगल तो निकाल सकते हो। दो एंगल आपको गिवन है 75 और 45, 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। ये तीनों का टोटल 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, या फिर इन दोनों का टोटल होगा ये 75 प्लस 45 120 डिग्री। क्लियर? हमें एंगल्स पता चल चुके हैं। हमें पूछा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब गुना x कितना निकाला 120 बाय 3% है, तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100। ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है बस। तो ये 0 दोनों इससे कट जाएंगे, 3 2 6, तो 2 इंटू 12 क्या आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इसे आप नोट करेंगे। तो 47 क्वेश्चन भी आसान ही था, कुछ खास नहीं था इसमें। जिन्हें थोड़ा सा भी बेसिक पता है ट्रायंगल का वो भी कर लेते हैं 47 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था, मीडियन ऑल्टीट्यूड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। एक्स और वाई ट्रायंगल ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। एक्स और वाई ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कर चुके हैं हम, तो फास्ट करते हैं थोड़ा सा, टाइम हमें ज्यादा नहीं लगाना। x इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, y AC का मिड पॉइंट है। क्लियर? और इस लाइन को जोड़ देते हैं। हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि BC प्लस XY, BC प्लस XY दिया है, हमें दे रखा है कितना 12 यूनिट, 12 इकाई के बराबर दिया है। तो हमें पूछा है BC माइनस XY, तो क्या है ये क्वेश्चन में, ठीक है। BC प्लस XY
BC प्लस XY है 12 यूनिट। देखिए आपको मैंने ये बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज यानी जो कंसेप्ट है वो लगेंगे। अगर ये भुजा A है तो ये हो जाती है उसकी आधी A/2, ठीक है। मतलब अगर मैं इस भुजा को 2 मान लूं तो ये इसका आधा 1 हो जाएगा। अगर BC को मैंने 2 यूनिट मान लूं, BC को अगर मैं क्या मान लूं, BC को अगर मैं 2 यूनिट मान लूं तो XY 1 हो जाएगी। आप कहोगे 2 ही क्यों मान रहे हो, आप BC को 10 मान लो भाई, BC को 10 मान लो। XY ये लाइन इस लाइन की आधी होती है तो 10 का आधा 5। तो अगर इनकी रेशियो बनाएंगे तो ये रेशियो 2:1 भी कटेगा, तो अच्छा है कि 2:1 ही मान लो, पहले कैलकुलेशन आसान कर लो, ठीक है। तो यानी कि इसको हम रेशियो में रख लेते हैं, BC और XY का रेशियो है 2:1। क्लियर। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है BC और XY का टोटल गिवन है। तो BC और XY का अगर टोटल गिवन है तो हम भी टोटल कर लें, 2 और 1 का टोटल 3, लेकिन हमें ये गिवन है 12, तो 3 है 12 यूनिट के बराबर। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 12 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4 यूनिट। तो एक रेशियो आ चुकी है 4 यूनिट, तो 2 रेशियो कितनी आ जाएगी 8 यूनिट, एक रेशियो है ही 4। तो BC निकल कर आया 8, XY निकल कर आया 4, 8 और 4 12। लेकिन हमें इनका अंतर पूछे तो 8 - 4 क्या आ जाएगा 4 यूनिट आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो करेंगे इस क्वेश्चन को भी नोट, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए कर लिया होगा नोट साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर। ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो हम भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ABC है तो एंगल A 90 है, तो A को हम इधर रखते हैं, ABC। एंगल A 90 डिग्री है, एंगल C 55 डिग्री है, एंगल C 55 है और ये 90 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल BAD। एंगल BAD ये भी दिया गया है कि AD परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर। करे क्वेश्चन। हमें निकालना है एंगल BAD, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप एक बात बताएं, ये 90 है, ये 55 है, ये एंगल निकाल सकते हैं। 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए टोटल। 90 प्लस 55 145, 145 180 में से 145 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 35 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 35 ये पता है ये 90 होता है सिर्फ इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें अब ये वाला एंगल निकालना है खाली। हमें गिवन था ये था पूरा 90, तो 35 प्लस 90 125, 180 में से 125 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 55। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो करवाऊंगा जो क्लास +1 और हरियाणा SSC और SSC CGL सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।